क्या आप भी वही रोज वाली प्याज टमाटर की एग करी खा खाकर बोर हो गए हैं? तो चलिए आज देखते हैं एक बिल्कुल ही अलग, एकदम क्रीमी और अनोखी अफगानी एग करी की रेसिपी। इसकी खास बात यह है कि इसमें ना तो टमाटर का इस्तेमाल होता है और ना ही प्याज को ब्राउन करने का कोई झंझट है। तो सवाल यह है कि ये करी अलग कैसे है? देखिए, जो नॉर्मल एग करी होती है वो प्याज टमाटर के बेस पर बनती है और उसका रंग लाल होता है। लेकिन अफगानी एग करी ये बनती है प्याज और काजू के बेस पर। यही इसे वो मलाईदार क्रीमी टेक्सचर और एक हल्की सी मिठास देता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें टमाटर का नामो निशान नहीं है। चलिए, तो इस लाजवाब रेसिपी के सबसे पहले और सबसे जरूरी स्टेप से शुरू करते हैं, जो है इसकी ग्रेवी का हरा मसाला बेस तैयार करना। इस स्पेशल ग्रेवी की जान है बस ये कुछ चीजें: 3 मीडियम साइज के प्याज, थोड़ा सा लहसुन और अदरक, 2-3 हरी मिर्चें, मुट्ठी भर भीगे हुए काजू और हाँ, एक गुच्छा ताज़ा हरा धनिया। इन्हीं से वो कमाल का स्वाद बनने वाला है। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी टिप है। प्याज को बारीक नहीं काटना, बल्कि मोटा मोटा काटना है। अब आप पूछेंगे क्यों? वो इसलिए क्योंकि मोटे टुकड़ों में पानी बना रहता है और जब वो पकते हैं तो भूरे होने के बजाय एकदम ट्रांसपेरेंट और मीठे हो जाते हैं, जिससे ग्रेवी का टेक्सचर खराब नहीं होता। तो बेस बनाने के लिए सबसे पहले प्याज को तब तक भूनना है जब तक वो शीशे जैसा ना हो जाए और उसमें से एक अलग सी मिठास ना आने लगे। फिर इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डालकर बस तब तक भूनिए जब तक उनका कच्चापन चला ना जाए। बस इसके बाद मिश्रण को ठंडा करके धनिया और भीगे हुए काजू के साथ सीधा मिक्सर में डाल दीजिए। और हाँ, ये रहा एक प्रो टिप। पेस्ट को पीसते समय कोशिश करें कि पानी कम से कम इस्तेमाल हो। इससे होगा ये कि पेस्ट एकदम गाढ़ा और बारीक बनेगा और बाद में जब आप ग्रेवी पकाएंगे ना तो वो बहुत जल्दी पक जाएगी, टाइम बचेगा। तो हमारा बेस पेस्ट तो हो गया तैयार। अब बारी है इसे एक शानदार क्रीमी ग्रेवी में बदलने की। ग्रेवी में स्वाद की परतें चढ़ाने के लिए हम कुछ खड़े मसाले लेंगे, जैसे दालचीनी, जीरा और इलायची। साथ में कुछ पिसे हुए मसाले भी जाएंगे, जैसे हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर। और हाँ, आखिर में फिनिशिंग टच के लिए गरम मसाला तो है ही। अब सीधा गरम तेल में खड़े मसाले डालिए और जैसे ही वो चटकें, हमारा तैयार किया हुआ हरा पेस्ट डाल दीजिए। बस असली कुकिंग तो यहीं से शुरू होती है। और सुनिए, इस स्टेज पर सबसे जरूरी बात, इसे लगातार चलाते रहना है। जैसा कि सोर्स में भी कहा गया है, अगर चलते चलते हाथ रुक गए तो काजू पूरा चिपक जाएगा। क्योंकि काजू का पेस्ट बहुत जल्दी पैन में चिपककर जल सकता है, तो यहाँ रुकना बिल्कुल मना है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये ग्रेवी हरी ही रहेगी? जी नहीं, और यही तो इस रेसिपी का जादू है। जैसे ही इसमें हल्दी और मिर्च जैसे बेसिक पिसे हुए मसाले पड़ते हैं, इसका रंग पूरी तरह से बदल जाता है और एक बिल्कुल नया खूबसूरत सा कलर सामने आता है। ग्रेवी को तब तक पकाना है जब तक वो थोड़ी दानेदार ना हो जाए और तेल किनारों पर ना दिखने लगे। फिर पिसे मसाले मिलाइए। इसके बाद इसमें दही डालिए और फिर रेस्टोरेंट वाला टच देने के लिए थोड़ी सी मलाई। अब इसे तब तक पकाइए जब तक डेयरी से भी तेल अलग ना हो जाए। चलिए, ग्रेवी तो हमारी लगभग तैयार है। अब फटाफट इस डिश के असली हीरो यानी अंडों पर ध्यान देते हैं। उबले अंडों को तलना सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होता। ऐसा करने से अंडे की जो बाहरी परत होती है वो थोड़ी पक जाती है और उसका स्वाद, यकीन मानिए, कई गुना बढ़ जाता है। तो अंडों को तैयार करना बहुत आसान है। पहले उन्हें उबालकर उन पर हल्के हल्के कट लगा लीजिए। फिर थोड़े से तेल में उन्हें हल्का सुनहरा होने तक फ्राई कीजिए और आखिर में मसाले सीधे पैन में डालकर अंडों पर अच्छी तरह लपेट दीजिए। अंडों को कोट करने के लिए क्या चाहिए? थोड़ी हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जरा सी कसूरी मेथी और काली मिर्च का पाउडर। ये मसाले स्वाद और खुशबू की एक और लेयर जोड़ देते हैं। तो अब सब कुछ तैयार है, ग्रेवी भी और अंडे भी। चलिए अब इन सभी चीजों को एक साथ मिलाकर इस डिश को फाइनल टच देते हैं। सबसे पहले मसालेदार तले हुए अंडों को उबलती हुई ग्रेवी में डाल दीजिए। अब ग्रेवी जितनी गाढ़ी या पतली रखनी है उस हिसाब से थोड़ा पानी मिलाइए। आखिर में 1 चम्मच गरम मसाला डालकर ढक्कन लगाकर बस 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने दीजिए, जब तक कि तेल फिर से ऊपर ना आ जाए। और नतीजा आपके सामने है, एक परफेक्ट दानेदार रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी जिसमें मसाले में लिपटे हुए खूबसूरत अंडे हैं। ये देखने में जितनी अच्छी है, खाने में उससे भी ज्यादा शानदार है। जैसा कि सोर्स में भी कहा गया है दोस्तों, ये डिश बहुत ही अमेजिंग बनती है।
ये एग करी बनाने का एक ऐसा नया और अनोखा तरीका है जो यकीनन सबको बहुत पसंद आएगा। तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना तो बनता है।